नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। व्याकरण सरोवर भाग 5 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से हम शुरू कर रहे हैं व्याकरण। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 12 और पाठ संख्या 12 का नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। भाषा को प्रभावशाली और विलक्षण बनाने के लिए परंपरागत रूप से कुछ ऐसे वाक्यांश प्रचलित हैं जिनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। ऐसे ही वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जिन वाक्यांशों का सामान्य या शाब्दिक अर्थ ना होकर विशिष्ट अर्थ होता है, कोई विशेष अर्थ होता है, वे मुहावरे कहलाते हैं। प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ तथा प्रयोग। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। किस पर विश्वास करें, सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। उस बेईमान पर विश्वास कर बैठा, मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। सबको अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। भोलू की कोई प्रशंसा नहीं करता, वह तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को संयोगवश सफलता मिल जाना। मयंक ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा है और ना ही सरकारी पद के योग्य, बस अंधे के हाथ बटेर लग गई। उंगली पर नचाना, पूरी तरह वश में करना। श्वेता की माँ पूरे परिवार को उंगली पर नचाती है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक की कक्षा से बाहर जाते ही छात्रों ने जैसे आसमान सिर पर उठा लिया। आग में घी डालना, झगड़ा बनाना। देवांश ने अध्यापक के सामने हंसकर आग में घी डालने का काम किया। आंखें फेर लेना, परिस्थिति देखकर बदल जाना। मुसीबत में सभी आंख फेर लेते हैं। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। चीन ने भारत पर हमला किया, वह तो आस्तीन का सांप निकला। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। अमन ने सरकारी नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, परंतु उसे नौकरी नहीं मिली। आँख का तारा बहुत प्यारा, बच्चे अपनी माता पिता की आँख का तारा होते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ा मुकाबला करना। भारत ने समय समय पर पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जब से नेहा की शादी हुई है वह तो ईद का चांद हो गई है। उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विरुद्ध कार्य करना। रितेश का नाम मत लो, वह तो हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। तो बच्चों इस प्रकार आपने ये सभी मुहावरे पढ़ने हैं। यहाँ पर मैंने 4 मुहावरे आपके लिए छोड़े हैं, आप इनका स्वयं अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं लोकोक्तियाँ पर। समाज में लोगों के अनुभव के आधार पर कुछ ऐसे कथन प्रचलित हो चुके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं। समाज में प्रचलित ऐसे कथन को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्ति ऐसा वाक्य होता है जो किसी कथन को पुष्ट करने के लिए बोला या लिखा जाता है। यह स्वतंत्र वाक्य होता है। इसमें निहित अर्थ या सत्य किसी नव समाज के अनुभव पर आधारित होता है। तो चलिए देखते हैं प्रमुख लोकोक्तियाँ, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। सबसे पहले है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अर्थात अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वाक्य है इसका, यदि एक व्यक्ति ईमानदार है तो वह बेईमानी खत्म नहीं कर सकता। किसी ने ठीक ही कहा है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। छोटे से लड़के ने चोरों से पूरे गांव की रक्षा कर ली, इसे कहते हैं अक्ल बड़ी या भैंस। आम खाने या पेड़ गिनने, अनावश्यक बातों में रुचि ना लेना। काम कैसे हुआ यह ना पूछो, तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, मनमानी करना। यहाँ तो कोई किसी की सुनता ही नहीं, सभी अपनी मनमानी करते हैं, इसे कहते हैं अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। अखबार भी पढ़ लिया, फिर रद्दी बेचकर पैसे भी वसूल कर लिए, इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम।
अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। रौनित ने पढ़ाई नहीं की और फेल हो गया, अब पछता रहा है, किंतु अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनिका ने कनिका से कहा कि यदि तुम मेरी बात को झूठ समझती हो तो अभी मेरे साथ चलो, अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या। ऊंची दुकान, फीका पकवान, दिखावा अधिक और काम कम। नाम तो है शुद्ध मिठाई भंडार और गंदगी देखो कितनी है, इसे कहते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक आवश्यकता वाले को कम देना। एक मॉल बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। मॉल बनवाने के लिए 1 लाख रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान होंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक के करने से झगड़ा नहीं होता। तुमने जरूर उसे कुछ कहा होगा जो उसने मारा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक चुप 100 को हराए, मौन रहना अति उत्तम है। उस दिन राजा चुप न रहता तो झगड़ा बढ़ जाता, तभी तो कहते हैं कि एक चुप 100 को हराए। एक अनार 100 बीमार, वस्तु थोड़ी और मांग अधिक। धर्मशाला में 4 कमरे खाली हैं और यात्री 50 हैं। यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़। बुद्धू को पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं, उससे तो स्वयं ही जाकर ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो बच्चों, ये थी हमारी लोकोक्तियां और अब आते हैं हम रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन सा मुहावरा सही नहीं है? अंधे के हाथ बटेर लगना, आंख फेर लेना और आग में तेल डालना। आग में तेल डालना। कौन सा मुहावरा सही है? उंगली पर उछलना, आस्तीन का सांप और ईद का तारा। तो कौन सा मुहावरा सही है? आस्तीन का सांप। कौन सी लोकोक्ति सही नहीं है? आम के आम, छिलकों के दाम। जी हाँ, ये लोकोक्ति सही नहीं है, क्योंकि क्या लोकोक्ति है? आम के आम, गुठलियों के दाम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शादी के बाद वह तो ईद का चांद हो गया है। मुसीबत में सभी मुंह फेर लेते हैं। श्रद्धा की माँ पूरे परिवार को उंगली पर नचाती है। तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं? अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना। आग में घी डालना, और भड़काना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। 4 चांद लगना और बाएं हाथ का खेल। बच्चों, इन मुहावरों के अर्थ आप स्वयं बताएंगे। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यह प्रश्न भी आप स्वयं करेंगे। अभी मैंने आपको सारी लोकोक्तियां पढ़कर बताई हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम और ऊंट के मुंह में जीरा, डूबते को तिनके का सहारा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बच्चों, ये प्रश्न भी आपने स्वयं करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुहावरा किसे कहते हैं? लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं? मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं देंगे। अब आते हैं क्रियात्मक कौशल की ओर। रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित मुहावरा लिखिए। शिखा की माँ पूरे परिवार को उंगली पर नचाती है और मुसीबत में सभी आंख फेर लेते हैं। रसगुल्ला देखते ही रमन का जी ललचाने लगता है। मम्मी को घर में ना पाकर सात्विक ने रो रो कर शोर मचा दिया।
बच्चों, इन रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित मुहावरा आपने स्वयं लिखना है। जो मुहावरा आपको उचित लगे आप वह लिखें। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने एक बार मुहावरे और लोकोक्तियों का पुनः अध्ययन अवश्य करना है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।